Hello students. In earlier classes, as you know, we were discussing about the agriculture sector of India before the independence. In today's class, we will discuss about the industrial sector of India during the British rule. What Britishers did to our industries and what they came with up. What's the new thing they brought us? So we'll discuss that. So, firstly, before Britishers, we were mainly dependent on our handicraft industry. We used to consume handmade products. Our artists were very much expert in making things with the hands. They were very much skilled with these making goods. ये सब वो करते थे. So when the Britishers came, what did they do? They gradually started destroying this industry because they knew if, ठीक है, अगर उनको पता था अगर इंडियंस इसी हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंडेंट अगर रहेंगे, इफ वी विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे. वी वुड रिमेन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फॉर एवर. सो धीरे धीरे उन्होंने इसको खत्म करना स्टार्ट किया. सो देखते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसा था. सबसे पहले जो एक मेजर इफेक्ट आया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो क्या हुआ? कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एकदम बिखर गई, कोलैप्स हो गई. ठीक है, ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट आया. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर दिया. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के खत्म होने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं. दो मेजर इफेक्ट हमारे सामने देख सकते हैं. पहला है वो लोग जो वो सारे लोग जो इन छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, छोटी बड़ी जो भी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसके अंदर एम्प्लॉयड थे, उसके अंदर अपना काम कर रहे थे. जब धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कम होने लगा तो ये इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे बंद होने लगी. पहले छोटी वाली बंद हुई, फिर बड़ी वाली बंद हुई, उनका बिजनेस कम होने लगा. तो जब ये कम होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनका बिजनेस कम होगा तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहले नौकरी से निकाला जाएगा कि भैया बिजनेस नहीं है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से. ठीक है, तो सबसे पहले और फिर धीरे धीरे जब वो बिजनेस ही पूरा बंद हो जाएगा तब उसके ओनर के पास में भी काम नहीं आएगा. तो ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारे देश के अंदर क्रिएट हुआ, क्योंकि वो सारे लोग जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, थोड़ा कोई जॉब छोटा मोटा अपना जो काम कर रहे थे, अब उनके पास में वो काम नहीं था. अब उनका धीरे धीरे वो काम खत्म हो रहा था. तो एक मेजर इफेक्ट जो हमारे यहाँ पे आया वो यही आया कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ. दूसरा क्या, एक यहाँ पे एक और असर क्या आया कि धीरे धीरे, क्योंकि हमारे बनाए हुए सामान तो, हाथ से बनाए हुए सामान तो गायब हो गए. अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने सामान को यूज करना बंद कर दिया, गुड्स की डिमांड खत्म हो गई थी. नहीं, हाथ से बने हुए गुड्स अब नए मार्केट में नहीं दिख रहे थे, तो अब हम गुड्स तो हमें चाहिए. तो फिर किसकी डिमांड इंक्रीज हुई? ब्रिटिशर्स के बनाए हुए चीप गुड्स की डिमांड. चीप मतलब क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में बना रहे थे, बहुत बड़ी स्केल पे बना रहे थे, तो सस्ता उनको वो बहुत पड़ रहा था. ठीक है, क्वालिटी शायद वो ध्यान में नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वो बिल्कुल ध्यान में दे रहे थे कि ज़्यादा बनाना है ताकि सस्ता बना सके और लोग उन्हें इसीलिए खरीदेंगे. ठीक है, तो चीप जो गुड्स उनके थे उस पर पूरा ध्यान था. और इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि इम्पोर्टेड क्यों? क्योंकि बाहर से हम वो ला रहे थे, बाहर की कंट्री से आ रहे थे, ब्रिटिशर्स की कंट्री से आ रहे थे, इंग्लैंड से वो आ रहे थे सारे गुड्स, तो उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी. ठीक है, हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया बहुत ज़्यादा और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी. ये दो मेजर इफेक्ट्स आए इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के खत्म होने से. जब हमारी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तब ये दो मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिले. ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये करने के पीछे उनका मोटिव क्या था. क्यों ब्रिटिशर्स ने ये चाहा कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाए. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो देखिए हमें डिपेंडेंट बनाना चाहते थे.
उनके आने से पहले हम इंडिपेंडेंट थे, हम अपना अपना काम अपने आसानी से कर रहे थे, अपना ही खुद कमा रहे थे, अपना ही खुद खा रहे थे, बेच रहे थे, जो भी कर रहे थे अपने हिसाब से कर रहे थे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनके आने से, ठीक है, उन्होंने सब ये डिस्ट्रॉय किया और वो हमें डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, और वही उन्होंने किया। तो टू फोल्ड मोटिव उनका क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, मतलब